ये वीडियो है ऑपरेटर प्रेसिडेंस पर। कभी कोई एक्सप्रेशन दिया हो तो किस ऑपरेटर को पहले ऑपरेट करना है, किसको किसके बाद में, ये उसका चार्ट है। देखिए ये टेबल, सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर एक्सपोनेंट, फिर बिटवाइज नॉर, फिर पॉजिटिव नेगेटिव यूनरी ऑपरेटर्स को, फिर प्लस सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड फ्लोर डिवीजन मॉड ऑपरेटर इनको, फिर उसके बाद प्लस मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, बिटवाइज एंड, उसके बाद एक्सक्लूसिव और, बिटवाइज और, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर या रिलेशनल ऑपरेटर और आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इनकी प्रायोरिटी सेम है, ये इतने ऑपरेटर्स की, ठीक है। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर जो पहले आएगा वो पहले सॉल्व होएगा, ठीक है। एक्सप्रेशन में जो भी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पहले आएगा उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। नॉट एक्स मतलब यहाँ पे नॉट ऑपरेटर, लॉजिकल नॉट, उसके बाद लॉजिकल एंड, फिर लॉजिकल और। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मेंबरशिप ऑपरेटर नहीं मेंशन किया गया है, जो इस या कंपैरिजन ऑपरेटर के बाद होता है, ठीक है, और नॉट से पहले होता है। तो लॉजिकल ऑपरेटर से पहले हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर यहाँ पे आएगा, ठीक है, और रिलेशनल ऑपरेटर के बाद आएगा। चलिए इधर देखते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, हमको इतना बड़ा कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने देखी, अभी टेबल में देखा था, सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, ब्रैकेट, पैरेंथेसिस सबसे पहले सॉल्व होते हैं। तो पैरेंथेसिस में हमारे क्या लिखा हुआ है, 1+3। एडिशन की ऐसे तो प्रायोरिटी कम होती है एक्सपोनेंट वगैरह से, फ्लोर डिवीजन, मल्टीप्लाइन से, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है तो हम पहले इसको, इतने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो इसमें भी अगर और लंबा एक्सप्रेशन होता तो उसमें भी प्रायोरिटी देखते हैं कि कौन सा, किस ऑपरेटर की प्रायोरिटी इसके अंदर जो है ज्यादा है। तो फिलहाल इसमें एक ही ऑपरेटर यूज हो रहा है एडिशन, तो हम पहले 1+3 4 करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका रिजल्ट 4 आ गया है। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट पे यहाँ पे देखिए, अब इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी है, एंड और, मॉड, नेगेटिव, फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट, प्लस और, इन, नॉट, इनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी होती है एक्सपोनेंट। ये देखिए ब्रैकेट के जस्ट बाद आता है एक्सपोनेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले 2 की पावर 3 इतना सॉल्व करेंगे, ठीक है, हाईलाइट भी ये देखिए यहाँ पे। तो 2 की पावर 3 हो जाएगा 8, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इस लाइन पे इसको सॉल्व करना है। देखिए मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप इसको कैसे सॉल्व हो रहा है मैं इसको पूरा दिखा रहा हूँ। हमारा इंटरप्रेटर पाइथन का ऐसे ही इसको सॉल्व करता है किसी एक्सप्रेशन को, ठीक है। अब इनमें सब में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भाई किसकी है, देखिए मॉड ऑपरेटर, फ्लोर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, इनकी प्रायोरिटी सेम है, ठीक है। बाकी लॉजिकल ऑपरेटर सबसे अंत में आते हैं और मेंबरशिप ऑपरेटर उसके पहले, ठीक है। तो एंड और नॉट तो सबसे नीचे हो गया और इन उससे ऊपर हो गया, लेकिन उनसे पहले हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अरिथमेटिक ऑपरेटर में भी हमारे प्लस जो है वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमारे बाद में आते हैं। तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, पहले हम यहाँ पर मल्टीप्लाई और फ्लोर डिवीजन और मॉड, इनमें से इन तीनों की प्रायोरिटी सेम होती है। तो पहले कौन सा सॉल्व करें, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, देखिए ये लेफ्ट साइड से हम आ रहे हैं, तो पहले कौन आ रहा है, पहले आ रहा है मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन, फ्लोर डिवीजन और मॉड, इन तीनों में सबसे पहले आ रहा है लेफ्ट टू राइट मूव करने पर मल्टीप्लाई। तो हम पहले सॉल्व करेंगे 5 × 8, ठीक है, तो वो होता है 40। तो यहाँ पे 40 आ जाएगा। फिर अब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यही इनकी प्रायोरिटी इस समय जो है सबसे ज्यादा है, लेकिन लेफ्ट साइड से मूव करने पर हमने मल्टीप्लाई सॉल्व कर दिया। तो अब नेक्स्ट कौन सा सॉल्व होएगा, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। फ्लोर डिवीजन और मॉड में, फ्लोर डिवीजन और मॉड में पहले कौन सॉल्व होएगा, फ्लोर डिवीजन। क्यों, क्योंकि लेफ्ट से मूव करने पर हमारा पहले कौन सा स्ट्राइक कर रहा है, सेम प्रायोरिटी वालों में सबसे पहले कौन सा स्ट्राइक कर रहा है, फ्लोर डिवीजन। तो हम फ्लोर डिवीजन को पहले सॉल्व करेंगे मॉड ऑपरेटर से, ठीक है। तो 40 फ्लोर डिवीजन 7 कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 5 40, ठीक है। तो 5 ये हमेशा इंटीजर में आंसर देता है, ये सब मैं आपको बता चुका हूं जब मैंने अरिथमेटिक ऑपरेटर वाले वीडियो बनाए थे, तो उसमें देख लीजिए अगर किसी को इसमें इसके ऑपरेशन में प्रॉब्लम है तो। फिर नेक्स्ट मॉड सॉल्व होएगा। तो अब हम यहाँ -4, 5 - 4 ये पहले सॉल्व करें कि पहले हम लोग 4 mod 3 लेकर सॉल्व करें। अच्छा कुछ लोगों को ये हो रहा होगा कि भाई
ये -4 है, नहीं ये -4 नहीं दिया जाएगा, इसके लिए हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। ये 5 - 4 सब्ट्रैक्शन कहला, इधर से समझाएगा हमारा इंटरप्रेटर से जो है 5 - 4 समझेगा। अगर ये ब्रैकेट में होता -4 तो वो पहले -4 होता और उसके बाद हम यहाँ पे mod 3 करते, ठीक है। लेकिन ये ऐसे लिखा हुआ है तो पहले क्या होगा, इसको सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर समझेगा और पहले 4 पॉजिटिव का 4 mod 3 इसको ये समझा जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा भाई, ये आएगा 4 mod 3 कितना होता है, सेम साइन के हैं तो 3 का टेबल छोटा पड़ेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, ठीक है। तो 4 mod 3 की जगह पे 1 आएगा और ये माइनस साइन वैसे वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर आगे सॉल्व करेंगे। अब बचा है हमारा सारे मल्टीप्लाई, फ्लोर डिवीजन और मॉड के अरिथमेटिक ऑपरेटर तो हो गए। अब बचा एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो इसके जस्ट बाद होता है, ठीक है। तो पहले एडिशन करें, एडिशन परफॉर्म करें कि सब्ट्रैक्शन। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पहले कौन सा आ रहा है भाई, एडिशन, तो हम पहले एडिशन सॉल्व करेंगे। 4 + 5 9 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब्ट्रैक्शन की बारी आती है, ठीक है। एंड और इन नॉट और सब्ट्रैक्शन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी भाई सब्ट्रैक्शन की है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन हो जाएगा तो 9 - 1 8 हो जाएगा, तो यहाँ 8 आ जाएगा। अब एंड और नॉट इन, इनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन की होती है तो पहले इन सॉल्व होगा। तो राम इन रमेश, तो इसका मेंबरशिप ऑपरेटर है, इसका आंसर क्या आएगा, ट्रू। देखिए राम स्ट्रिंग है, इसमें सब स्ट्रिंग राम है रमेश में, एकदम उसी सीक्वेंस में, तो बिल्कुल, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। अब एंड और नॉट में प्रायोरिटी किसकी सबसे ज्यादा है, देख लीजिए ऊपर, आप लोग को कहीं डाउट हो तो आप ऊपर देख भी सकते हो। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नॉट की होती है, एंड और नॉट में लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं ये, और इनमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी नॉट की होती है, ठीक है। तो हम पहले सॉल्व करेंगे नॉट ट्रू, नॉट ट्रू कितना आएगा, फॉल्स, ठीक है। फिर उसके बाद एंड और में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है भाई, एंड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट एंड, ठीक है। 5 and 6, हम इसके बारे में, मैंने एंड ऑपरेटर के बारे में भी वीडियो में बताया हुआ है। 5 जो है उसकी ट्रुथ वैल्यू होती है ट्रू, तो एंड ऑपरेशन में जब पहला ऑपरेंड ट्रू हो जाता है तो सेकंड ऑपरेंड आंसर होता है, तो यहाँ पे 5 and 6 का आंसर 6 आ जाएगा। नेक्स्ट फॉल्स और 8 और 6, इसमें किसको पहले सॉल्व करेंगे, इसमें पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पहले जो और आ रहा है, तो पहले ये सॉल्व होएगा। अब और ऑपरेटर का रूल ये है कि पहला अगर ऑपरेटर ट्रू है, उसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है तो वही आंसर होता है। यहाँ पे पहला ऑपरेटर फॉल्स है, जब पहला ऑपरेटर फॉल्स होता है या उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स होती है तो सेकंड ऑपरेंड आंसर होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर 8 आ जाएगा। फॉल्स और 8 का आंसर 8 आ गया। अब 8 और 6, पहला ऑपरेटर यहाँ पे 8 है जिसकी ट्रुथ वैल्यू ट्रू होती है, तो और ऑपरेटर में अगर पहला ऑपरेटर जो है वो ट्रुथ वैल्यू का है तो वही आंसर होता है, तो यहाँ पे आंसर 8 आ जाएगा। चलिए इसको मैं पूरे एक्सप्रेशन को यहाँ से लेकर के कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इसको पाइथन इंटरप्रेटर पर, पाइथन के शेल पर इसको रन कराते हैं। अच्छा ये देखिए यहाँ कॉपी किया है तो चलिए उठा लिया, नहीं तो कभी कभी ये स्ट्रिंग फॉर्म में उठाता नहीं है, आंसर 8, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।